अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे खूबसूरत सी स्लीव्स का डिज़ाइन। तो इसके लिए मुझे ऑर्गेन्जा चाहिए जिसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच के करीब है। ये मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है ऑर्गेन्जा। इसका मैं सेंटर कर लूँगी और 3 इंच पे हमारा सेंटर जहाँ पे आया वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखें मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि ये डबल ऑर्गेन्जा मैंने रखा हुआ है। दोनों स्लीव्स का एक ही बार में डिज़ाइन बनाऊँगी। ये मेरे पास पैटर्न है जिसका मैंने ये पैटर्न रेडी किया हुआ है और इसको मैंने आपको बता दिया कि इसकी मेजरमेंट क्या है। तो अब जो हमें लाइन ड्रॉ की है इसकी दोनों साइडों पे हम हाफ़ सर्कल जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हाफ़ सर्कल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में पेटल को रखेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में रखेंगे और पेटल ड्रॉ कर लेंगे। एक पेटल जो है वो हमारी सेंटर में आएगी और दूसरी दो जो हैं वो हमारे इधर दोनों साइडों पे आएंगी। तो यहाँ पे भी पेटल को ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं जो भी कोई डिज़ाइन बनाती हूँ उसको पहले हार्ड पेपर के ऊपर अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद मेरे पास एक जो सैंपल रेडी हो जाता है उसको मैं बुकरम के ऊपर रखती हूँ और ड्रा कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसकी आउटलाइन लगा लेंगे। हम बुकरम के ऊपर इस तरह से हम राउंड शेप में इसकी आउटलाइन दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको सारे को रिमूव कर देना है। पहले अब हम हल्की सी आयरन कर लेंगे ताकि बुकरम जो है वो चिपक जाए थोड़ा सा और कटिंग के दौरान इधर उधर ना हो। अब बिल्कुल इसके सेंटर में से जो हमने एक पेटल ड्रॉ की है उस वहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से और बड़ी आसानी से हमारा जो बुकरम है वो कटिंग हो जाता है। अगर आप हल्की सी आयरन करें, आयरन बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी कि हाँ आपका बुकरम जो है वो बिल्कुल ही चिपक जाए और दोबारा से आपको खोलने में मसला हो। तो अब ये वाली जो पेटल है इसको भी बीच में से कट लगा के तो जहाँ जहाँ पे हमारी लाइंस ड्रॉ हमने की हैं उसी के ऊपर बिल्कुल कटिंग कर देंगे। आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए क्योंकि बुकरम की जितना अच्छा आप नीट तरीके से कटिंग करेंगे डिज़ाइन उतना ही वो खूबसूरत बनेगा। तो ये हमारा बुकरम कटिंग हो गया है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको भी रिमूव कर देते हैं और ये देखें हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। हम ये देखें आपस में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चिपका। अब क्या करना है, अब जो हमारी स्लीव्स हैं ये रेडी हैं। मैंने ओपनिंग में इसके लेस लगा ली हुई है। अब इसका सेंटर करेंगे और सेंटर में क्रीज बनाने के बाद हम जो शर्ट की रॉन्ग साइड है उसको रखेंगे और जो हमने सेंटर किया है स्लीव्स का उसके ऊपर हम ये पेटल्स जो हैं उसका सेंटर में लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल इसको सेंटर में रखना है और यहाँ पे आयरन कर देंगे इसको अच्छी तरह से। और आयरन करनी है आपने इसके ऊपर शावर भी करते जाना है। पहले बुकरम वाली साइड पे अच्छी तरह से आयरन करेंगे, फिर इसको सीधी साइड पे भी अच्छी तरह से हम आयरन करेंगे ताकि हमारा जो बुकरम है वो सही से पेस्ट हो जाए। अब इसकी कटिंग कर देनी है। पेटल्स के अंदर से हम ये कपड़ा जो है वो रिमूव कर देंगे और थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा जो है वो छोड़ते जाना है। तकरीबन 2 सूतर कपड़ा जिसको कहते हैं वो हमने ये छोड़ देना है और बिल्कुल पेटल्स की शेप में ही हमने इसको कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। सारी पेटल्स में इस तरह से नोचेस लगा देने हैं ताकि हम कपड़ा जो है उसको जब पलटाएँ तो वो ईज़िली उसके ऊपर हमारा जो कपड़ा है वो पलट जाए। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाई है। ग्लू स्टिक की मदद से हमने इसको पलटाते जाना है। जो कपड़ा है इसको बुकरम के ऊपर हमने पेस्ट करते जाना है और आयरन करते जाना है। जब आप ग्लू स्टिक के साथ इसको पेस्ट करेंगे और ऊपर हल्की सी आयरन लगाएंगे, आयरन बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए और तो ये बड़ी आसानी से ये कपड़ा जो है वो चिपक जाता है। ये देखिए बिल्कुल नीटनेस से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हम लेस जो है वो अटैच करेंगे। तो लेस अटैच करने के लिए भी हमने दोबारा से ग्लू स्टिक लगानी है। अच्छी तरह से यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाएंगे। जो कपड़ा हमने बैक साइड पे फोल्ड किया है उसके ऊपर और यहाँ पे हमने लेस ली है। लेस की जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो उसकी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे और जो एजेस हैं वो हमारे बाहर अंदर वाली साइड पे नज़र नहीं आने चाहिए। सिर्फ डिज़ाइन जो है वो हमारा विजिबल होना चाहिए। और यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप में देना है, राउंड शेप इसकी करनी है। वहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। इस तरह से लेस पे हम अपने कट लगाएंगे तो ये लेस जो है वो बड़ी आसानी से राउंड शेप में घूम जाएगी। इस तरह से हल्की आयरन इसके ऊपर चलाते जाना है तो ये लेस जो है वो बिल्कुल पेस्ट होती जाएगी, चिपक जाएगी हमारी जो बुकरम है उसके साथ। इसी तरह से ग्लू स्टिक लगाते जाना है और हमारे तीनों जो डिज़ाइन है उसके ऊपर, तीनों पेटल्स के ऊपर हमने लेस जो है वो इस तरह से फिक्स कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे भी मैं लेस जो है इसको फिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम यहाँ पे ग्लू स्टिक दोबारा से लगाएंगे अच्छी तरह से और हमने
हमने ऑर्गेन्जा इसके ऊपर फिक्स करना है, तब हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट होगा। यहाँ देखिए मैंने इसके जो जहाँ पे गोलाई इसकी बनानी है वहाँ पे कट लगाए हैं लेस के, तो बड़ी आसानी से ये देखें हमारी जो लेस जो है वो बड़ी आसानी से घूम गई है। ये देखें राउंड शेप में ये लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने लेस जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कटिंग कर देंगे। मैंने दोनों जो स्लीव्स हैं उसके साथ साथ डिज़ाइन जो है वो बनाती गई हूँ, लेकिन वीडियो के ऊपर मैं सिर्फ आपको एक साइड का डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो किस तरह से नीटनेस से रेडी हो रहा है। अब हमने इसके ऊपर ऑर्गेन्जा जो है उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए दोबारा से मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी। अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगानी है। अब की बार आपकी ग्लू स्टिक जो है वो लेस के ऊपर भी और आपके बुकरम के ऊपर भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आयरन कर देंगे ऑर्गेन्जा के ऊपर, तो ऑर्गेन्जा हमारा जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और जो जिस शेप में हमारा बुकरम है उसी शेप में हमने ऑर्गेन्जा की कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की। तकरीबन 1-1 इंच या पौना इंच आप ऑर्गेन्जा छोड़ दें ताकि हम इसको फोल्ड करने के लिए, ये हमारे लिए फोल्ड करने के लिए हमें काफ़ी हो। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है इसको भी हम फोल्ड कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर सिलाई जो है वो चला लेते हैं हमारी जो लेस है उसको स्टिच करने के लिए। और बाद में इस तरह से मैं ये सारा ऑर्गेन्जा जो है उसको फोल्ड करती जाऊंगी और यहाँ पे हैंड स्टिच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने पेटल्स के ऊपर ऊपर सिलाइयाँ चलानी हैं, और ये सिलाइयाँ जो हैं वो हमारी बहुत ही नीटनेस से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। सिलाई आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन जो है हमारा ऊपर की तरफ ये सिलाइयाँ होंगी तो ये सिलाइयाँ हमारी विजिबल होंगी। तो अगर आपकी सिलाइयाँ टेढ़ी बेढ़ी होंगी तो डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। सिलाई जो है बिल्कुल नीटनेस से चलानी है और आप आहिस्ता आहिस्ता चलाएँ, और लेकिन सिलाई जो है वो आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर सारी सिलाई जो है वो कम्प्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम ऑर्गेन्जा जो है उसको हैंड स्टिच कर देंगे। ऑर्गेन्जा को ऐसे ही नहीं छोड़ना, क्योंकि वॉशिंग में इसके एजेस जो हैं वो दोबारा से निकल जाते हैं और ये ख़राब हो जाता है, और पहनने में जब हम इसको पहनते हैं तो भी ये इरिटेट करता है, इसलिए इसके एजेस जो हैं वो अच्छी तरह से कवर करने चाहिए। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। लास्ट जो हमारी पेटल है उसकी सिर्फ रह गई है। तो यहाँ पे मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत बना है। आप चाहें तो आप दामन पे भी बना सकते हैं। क्यों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और ये चेक करें ज़रा हमारा डिज़ाइन जो है वो कितना प्यारा खूबसूरत और नीट बना है।